नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानालय में। आज हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण का प्रकार कितना होता है, उसका सूत्रों को देखेंगे और उसमें सम्मिलित जो अक्षर है, कौन कौन सा अक्षर है जो कहाँ से उच्चारित होता है वो देखेंगे और उसका उच्चारण स्थान देखेंगे, वो कहाँ से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं कंठीय वर्ण को। ठीक है, कंठीय वर्ण देखते हैं। चलिए, कंठीय वर्णों में बताया है उसका सूत्र अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें देखिए इसी सूत्रों में समाहित है सब, जितना भी स्वर हो या व्यंजन हो जहां से उच्चारित होता है, जो कंठ से उच्चारित होता है, इसी में समाहित है ओकु वह विसर्जनीयनम कंठ में। देखिए ओ कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से होता है। कु, कु का मतलब क वर्ग है। क वर्ग कौन कौन सा उच्चारित होता है, जैसे क वर्ग में जितना पांचों वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हो भी कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और विसर्जनीय नाम कंठ, और विसर्ग जो विसर्ग होता है वो भी कंठ से ही उच्चारित होता है। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया ओ का मतलब क्या है, छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है, कहां से उच्चारित होता है, कंठ से। उसके बाद क वर्ग, क वर्ग में पांचों वर्ण क ख ग घ और ञ, ये क्या है, पांचों वर्ण कंठ से उच्चारित होता है। और विसर्जनियम, इसमें विसर्जनियम मतलब विसर्ग और ह, ये कहां से उच्चारित होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो हम लोग को सूत्र यदि याद हो जाएगा तो हम लोग को पता ही चल जाएगा कि कौन कौन सा वर्ण है जो कंठ से उच्चारित होता है। अकु वाह विसर्जनीयनम, कंठ बोल देंगे तो हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि ये वर्ण कंठ से उच्चारित होता है। देखिए हम लोग बोलते हैं इचा ईसु नाम तालु, इचा ईसा नाम तालु, इसमें तालु वर्ण जो ई, छोटा ई और बड़ा ई और च वर्ग और यो और स कहां से उच्चारित होता है, तालु से होता है। ठीक है, तो हम लोग को उसमें पता चल जा रहा है कि कौन सा कहां से उच्चारित होता है, इसीलिए सूत्र एक बार याद हो जाएगा ना तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तालु वर्ण कौन सा है देखते हैं। तालु वर्ण इचा युषानाम तालुह, इचो ईशानाम तालुह, इचु ईशानाम तालुह। ठीक है, इचु ईशानाम तालु, जो इचु, ई का मतलब छोटा ई और बड़ा ई, और चू का मतलब च वर्ग जितना भी पांचों वर्ण। ठीक है, और य और स कहां से उच्चारित होता है, तालु से होता है। देखिए छोटा ई बड़ा ई, च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये पांचों वर्ण, और य और स, य और सो कहां से उच्चारित होता है, तालु से होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। हम लोग को दो पता चल गया, कंठीय वर्ण अकु वाह विसर्जनीय नाम कंठ, इससे हम लोग को सारा वर्ण आ रहा है। और इचो ईसो नाम तालु, इचु ईसा नाम तालु। ठीक है, उससे हम लोग को तालु वर्ण पूरा आ रहा है। अब देखेंगे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण में देखेंगे। ठीक है, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा दो तीन बार बोलने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा, तो री छोटा री और बड़ा री मतलब हस्र स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, छोटा री और बड़ा री, उसके बाद ट वर्ग। ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा ट वर्ग, ट वर्ग हो जाएगा। और ट ठ ड ढ और न, ये कहां से होता है, मूर्धा से होता है। और स और र। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखते हैं। चौथा में दंतन्य वर्ण, जहां दंत से होता है उच्चारित। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं तो जीभ दंत से छूता है। लितु लसानाम दंतः, इसका दंतन्य वर्ण लितु लसानाम दंत, इसका सूत्र क्या है, लितु लसानाम दंत। ये याद हो जाएगा तो अपने आप हम लोग को
दंतिन्न वर्ण का दंत से उच्चारित होने वाला वर्ण अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लितु मतलब ली हो गया, जो स्वर है ली, और तू, तू मतलब त वर्ग में जितना भी आने वाले वर्ण हुआ वो, ठीक है। और ल, ल हो गया, और स, ये कहां से उच्चारित होता है? दंत से। ये दंत से छूने, जीभ कहाँ छूता है? दंत में छूता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है लितु लसानाम दंत। देखिए ली त वर्ग और त थ द ध और न, और ल और स ये कहां से उच्चारित होता है? दंत से, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया लितु लसानाम दंत, दंत से उच्चारित होने वाला वर्णों को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ओष्ठीय वर्ण, ओष्ठ से उच्चारण, जहां हम लोग लिपस्टिक जहां लगाते हैं, लड़कियां लोग लिपस्टिक लगाती है, वो क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो ओष्ठ से जहां छूता है उसको कहा, कौन सा उच्चारित होने वाले वर्ण है? चलिए देखते हैं। उपध्वनीय नाम ओष्ठ, उपध्वनीय नाम ओष्ठ, ठीक है। उपध्वनीय नाम ओष्ठ। उपप मतलब उ, छोटा उ और बड़ा उ, फिर पु, पु मतलब प वर्ग, प वर्ग में जितने भी आने वाले वर्ण प वर्ग, और उपध्वनीय, जैसे प और फ के पहले ये लगा रहता है, ये उपध्वनीय है, इसमें आगे लगा रहता है, ठीक है, गलती से यहाँ आ गया है। चलिए, तो हम लोग को पता चल गया ओष्ठ कहाँ से उच्चारित होता है, जब हम लोग उसका उच्चारण करेंगे, जैसे प का उच्चारण प, फ, तो ये कहाँ छू रहा है? ओष्ठ में छू रहा है, ठीक है। चलिए उससे आगे देखते हैं नासिक का वर्ण। नासिक का वर्ण में जहां हम लोग जो भी बोलते हैं वो नाक से आवाज आता है, कहां से? नाक से आवाज आता है, इसीलिए उसको नासिक का वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो नासिक का वर्ण को देखते हैं सबसे पहले। चलिए नासिक का वर्ण, यम गण नम नासिका, यम गण नम नासिका, यम गण नम नासिका, ठीक है। तो नासिका में यो हो जाएगा, म हो जाएगा, न और म और अनुस्वार ये क्या हो जाएगा? नासिका से होता है, ठीक है। ये इचू ईसा नाम तालु वाला है, ठीक है। य म ग न नाम क्या हो जाएगा? नासिक का वर्ण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जब इसको उच्चारित कर रहे हैं, य ग न नाम कहाँ से उच्चारित होता है? कहाँ से उच्चारित हो रहा है? नाक से ही हो रहा है। और हम लोग काल का वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो में देखे थे, हम लोग का पांचवा वर्ण में जितना भी है, पंचवर्णीय हम लोग पढ़े थे ना, उसमें पांचवा वर्ण में देखिए जितना भी वर्ण है वही वर्ण है, यम ग न नम, ठीक है। और ये सब नाक से उच्चारित होता है। चलिए अब संयुक्त वर्ण को देखते हैं। संयुक्त वर्ण है कंठ तालु वर्ण, कंठ और तालु दोनों से, जैसे अकु वाव विसर्जनीय नाम कंठ पढ़े, वो कंठ से भी और तालु से भी जो उच्चारित होते हैं वो वर्ण है ए और ए, ए, ठीक है। चलिए ए दे तो कंठ तालु, इसको बोलिए ए दे तो कंठ तालु, ठीक है। मतलब ए जहां कंठ और तालु से उच्चारित होता है। एक बार बोल के देखिए, ए ये कहां से उच्चारित हो रहा है? कंठ और तालु दोनों का मिश्रण होके, दोनों में छो रहा है। जब हम लोग उसका उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ और तालु में जीभ छो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों में छो रहा है, छोएगा, उसके बाद हम लोग उसको बोल पाएंगे, नहीं तो बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे ओ, इसको बोलने के लिए हम लोग को कंठ और ओष्ठ दोनों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको कंठोष्ठ, ठीक, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। ओदोत्तो, ओदोत्तो कंठोष्टम, ओदोत्तो कंठोष्टम, इसका सूत्र क्या है? ओदोत्तो कंठोष्टम, ठीक है।
इसको याद करने से ही हम लोग को पता चल जाएगा ओ और ओ है, ठीक है। और इसमें एदे तो कंठ तालु, ए और ए है, बड़ा ए, ये छोटा और बड़ा, हस्र और दीर्घ, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा में दंतोष्ट वर्ण, दंतोष्ट वर्ण, जहां दंत से छूता है, ठीक है। दंत और ओष्ठ से छूता है, दंतोष्ट, ठीक है। वकारास्य दंतोष्टम, वकारास्य दंतोष्टम, वकारास्य दंतोष्टम, इसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा वकारास्य दंतोष्टम, वकारास्य वो एक ऐसा व्यंजन है जहां दंत और ओष्ठ दोनों से छूता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जीवामूल्य, जीवामूल्य, जीवामूल्य कहाँ होता है, जीवामूल्य से ही होता है उसका उच्चारण, ठीक है। इसके आगे क्या, क और ख के आगे ऐसा चिन्ह रहता है, इसको जीवामूल्य कहते हैं। और ये प और फ इसके आगे रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग पूरा देख लिए आज की वीडियो में। कंठ कौन कौन सा उच्चारित वर्ण है, तालु कौन कौन सा है, ओष्ठ कौन कौन सा है, नासिका से कौन सा उच्चारित होता है, और कंठ और तालु से कौन कौन सा होता है, कंठ और ओष्ठ से कौन कौन सा वर्ण आते हैं, ठीक है। दंत और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण हम लोग उच्चारित करते हैं, ये सब हम लोग देख लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।